तो अब देखो यहाँ से हमने जो कल पैराग्राफ पढ़ा, जनरली आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ऑटोट्रॉप्स के बारे में, कि ऑटोट्रॉप्स किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, क्या क्या सारी बातें होती हैं, क्या क्या की टर्म आएंगे, क्या क्या सेंटेंसेस बनेंगी, मतलब पूरे के पूरे पैराग्राफ से क्या निचोड़ निकलेगा, ये हम लोग आज अपने नोट्स में लिखने वाले हैं। कल हम लोग इन चीज़ों को समझ लिए थे, आज इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, केवल और केवल ऑटोट्रॉप्स के बारे में। ठीक है, तो देखो अब हेडिंग लगा लो अपनी। हमारी आज की जो मेन हेडिंग है वो है न्यूट्रिशन। क्या है मेन हेडिंग? तो ध्यान रखना, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है। न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू बॉडी जो है वो एनर्जी लेने का काम करता है। किससे? न्यूट्रिएंट से। न्यूट्रिएंट्स एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स वगैरह, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। और इन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर जो लेने का जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, तो लिखो इसमें न्यूट्रिशन में लिखो पहला, हाँ, द प्रोसेस ऑफ, लिखो, दिखा रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ इनटेक। क्या इनटेक करेंगे? न्यूट्रिएंट्स। द प्रोसेस ऑफ, लिखो, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन। एंड इट्स, बिल्कुल, एंड इट्स सिंपल सा है, छोटा सा है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और उसका यूटिलाइजेशन करना। ठीक है, यूटिलाइजेशन बाय एन ऑर्गेनिज्म। कौन करेगा यूटिलाइजेशन? कोई ऑर्गेनिज्म ही करेगा। बाय एन ऑर्गेनिज्म हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो सिंपल से वर्ड में समझ लो कि न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करना, और इनटेक करने के बाद उसको यूटिलाइज करना। कैसे यूटिलाइज करना? किसी को पकड़ के पीट दिया, हो गया यूटिलाइजेशन। ऐसे तो यूटिलाइज होगा, और कैसे होगा? पढ़ाई कर लिया, हो गया यूटिलाइजेशन। खेल लिया, हो गया यूटिलाइजेशन। तो इसको बोल रहे हैं यूटिलाइजेशन। ठीक, अगर लिया है तो उसको यूटिलाइज भी करना होगा, नहीं तो फिर ऐसे हो जाओगे। ठीक है, तो जितना खाते हो उतना कोशिश किया करो कि हम इतनी एनर्जी यूटिलाइज कर लें, या तो वर्क करके, जिम करके, या फिर समहाउ जैसे भी करके। ठीक है, चलो, अब ये जो न्यूट्रिशन वर्ड है ये हमारा डिराइव्ड हुआ है न्यूट्रिएंट से। ये न्यूट्रिशन वर्ड किससे मिला है? इसी न्यूट्रिएंट से मिला है। इसके नीचे लिख लो, द वर्ड न्यूट्रिशन इज डिराइव्ड। मतलब ये कहाँ से आया? तो न्यूट्रिएंट से आया। तो न्यूट्रिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स का मतलब कल बताए थे, जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं वो सब न्यूट्रिएंट्स है। और ये जो प्रोसेस है खाने का, फूड को अपने इनटेक करने का, पेट के अंदर लेने का, उसकी एनर्जी को यूटिलाइजेशन करने का, इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। बात समझ में आ रही है? कंफ्यूज नहीं हो ना, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो, जो जनरली एक इस तरीके से हम लोग एक टेबल बनाएंगे। जो न्यूट्रिशन होता है जनरली दो तरीके के होते हैं। ठीक, पहला हमारा होगा, देखो, सॉरी, न्यूट्रिएंट्स की पहले बात करते हैं, एक मिनट यहाँ पे ये कर लेना, न्यूट्रिएंट्स की पहले बात कर लेते हैं। न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स जनरली दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा हमारा होता है ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, देखो, ऑर्गेनिक में सिंपल सी बात समझो कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक। एंड एवरीथिंग, जो भी चीज़ें हम खा रहे हैं ना, सब में कार्बन और हाइड्रोजन तो मान लो अगर नहीं भी है, लेकिन कार्बन सब में है। ऑलमोस्ट सभी चीज़ों में कार्बन है। ठीक है,
इवन हमारी बॉडी का पार्ट भी जो है वो कार्बन से मिलकर के बना है। हम जो शुगर खा रहे हैं उसमें भी कार्बन है, हर एक चीज़ में कार्बन है। ग्लूकोज का फॉर्मूला देखे थे कल, C6H12O6। तो क्या है C6? C क्या है? कार्बन ही तो है, हाइड्रोजन ही तो है। बात समझ में आ रही है? तो ये सब हमारे क्या होंगे, दो तरीके के हमारे जनरली न्यूट्रिएंट्स होंगे, एक हमारा होगा इनऑर्गेनिक और एक हमारा होगा ऑर्गेनिक। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक इसका उल्टा कर दो, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं हो, तो ऐसे हम लोग को क्या बोलते हैं, मतलब उन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बोलते हैं। तो ऐसे इसमें लिख लो करके क्या, कि द सब्सटेंस विच डू नॉट कंटेन, इसमें इसके नीचे पॉइंट लिख लेना, द सब्सटेंस। बात समझ में आ रही ना, समझते चलो, ठीक है। जाके घर पर जाकर के पढ़ोगे तो एग्जैक्टली सब सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जो भी क्वेश्चन पूछेगा तुम बता सकते हो, लेकिन पढ़ना भी है और यहाँ पर समझना भी है। द सब्सटेंस विच डू नॉट कंटेन, द सब्सटेंस विच डू नॉट कंटेन कार्बन, मतलब सी, कार्बन को शॉर्ट में लिख दिए हैं सी, एंड हाइड्रोजन, और शॉर्ट में लिख दिए हैं एच, ध्यान रखना। विच डू नॉट कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन इट्स कॉल्ड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमने कहा, जैसे NH3 अमोनिया हो गया, ठीक है। इसके बाद जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ठीक है। एक तुम्हारा CO2 भी इनऑर्गेनिक में ही आ जाता है, ध्यान रखना। CO2 हो गया और H2O, ये भी तुम्हारी जो है वो इनऑर्गेनिक में ही आ जाती है। हाँ, CO2 हमारी इनऑर्गेनिक में आ जाती है, इसको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे बाद में। फिलहाल अभी इनको ध्यान रख लो कि CO2 और H2O, देखो जैसे बुक लाए हो, क्या बुक लाए हो, ठीक है। तो CO2 और H2O भी हमारा क्या है, इनऑर्गेनिक है, क्योंकि इसमें केवल कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। इसमें केवल हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, ये ध्यान रखोगे। इसके भ्रम में मत कर देना कि नहीं सर यहाँ पर तो C है तो इसलिए कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड कर देते, नहीं। ये हमारा एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, H2O भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो इसको ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें केवल अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वाले में क्या हो जाएगा कि द सब्सटेंस विच कंटेन C एंड H, इसमें लिख लो क्या, द सब्सटेंस the substance which contain C का मतलब कार्बन एंड हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं क्या, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। फॉर एग्जांपल जैसे C6, हाँ एक ही कहाँ है, विच डू नॉट कंटेन, और एक में है कंटेन, अलग है ना दोनों। जैसे C6H12O6, इसको बोलते हो तुम लोग ग्लूकोज, जो खाते हो ना चुरा चुरा करके, ग्लूकोज, ये वही है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जितनी भी चीज़ें हम खा रहे हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सब तुम्हारा क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। रोटी जो खा रहे हो, दाल चावल जो खा रहे हो, सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बात समझ आ रही है? अब देखो, जो नेचुरल चीज़ होती है, जैसे कि जो भी हम फ्रूट्स खा रहे होते हैं, जो भी पल्सेस खा रहे हैं, वो सभी की सभी क्या हैं, वो सभी की सभी C6 है। ये कार्बोहाइड्रेट्स है, उसको पूरा लिख लेना। तो जो भी देखो, जो भी नेचर से हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं ना, नेचुरल जो भी चीज़ होती है, उन सभी में क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो नेचुरल, ऑलमोस्ट जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं जो खाने के लिए हमें जो मिलती हैं नेचर से, वो सभी के सभी क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो इसमें एक ऐसे करके लिख लो, एक छोटा सा ऐसे, इसी के नीचे एक पॉइंट ऐसे करके लिख लो, क्या, कि वी गेट ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम प्लांट्स। कौन कौन से प्लांट्स, जैसे कौन कौन से प्लांट्स, एग्जांपल के तौर पे जैसे कि हमारा मान लो वीट का हो गया प्लांट, राइस का हो गया प्लांट, मेज़, मतलब जानते हैं ना मेज़, मक्का जिसको बोलते हैं, मकई, ठीक है, मेज़ का हो गया, ये सब हमारे हो गए, ठीक है। वेजिटेबल्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ETC, ये सब हमें क्या मिलते हैं, सब हमारे जो हैं वो हमें ऑर्गेनिक फूड देते हैं। और ऑलमोस्ट यही सब सारी चीज़ें हम लोग खाते हैं, है कि नहीं बोलो। मोस्टली हम लोग का जो फूड कंटेंट है वो यही तो है ना। साउथ इंडियन वालों की तरह नहीं ना कि बस दिन भर मछली और चावल,
वो सब यही खाते हैं, साउथ वाले। और जो ये हैं वेस्ट बंगाल वाले जो हैं, बंगाली, वही खाते हैं। ठीक, तो ठीक है, अपनी अपनी चॉइस। ठीक, तो ये ऑलमोस्ट बस यहाँ से ये समझना है कि जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, मतलब खाने वाली जो भी चीज़ें हैं, वो सब हमें नेचर से मिलती हैं। अच्छा, चलो ये बात समझ में आई। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पर। तो दो मोड्स होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक मोड और एक हेटरोट्रॉपिक। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ऑटोट्रॉपिक के बारे में। ठीक है, चलो इसको मिटा दिया जाए। इसको मिटा दें, लिख लो जल्दी से। चलो आगे देखो, हेडिंग लगा लो, हेडिंग लगाओ, हाउ डू लिविंग थिंग्स, हाउ डू लिविंग थिंग्स हेडिंग लगाओ, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, कैसे पाते हैं? तो जनरली इसको हम लोग बोलते हैं मोड्स। कितने मोड होते हैं? लिविंग थिंग जो अपना फूड जो गेन करता है, जो बनाता है, वो जनरली दो तरीके से बनाता है। ठीक है, तो इसमें इसी को हम लोग बोलते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब न्यूट्रिशन के कितने मोड हैं? तो जनरली दो मोड हैं। पहला ऑटोट्रॉपिक मोड, ऑटोट्रॉपिक मोड, और दूसरा होता है हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक मोड, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक मोड और हेटरोट्रॉपिक मोड। मोड कहने का मतलब समझ रहे हो ना? जिस मेथड से, मोड का मतलब मेथड हो गया, ये भी ध्यान रखना। पता चला मोड पता ही नहीं है कि मोड का मतलब क्या है। तो मेथड्स, तरीका, क्या तरीका है भाई? तो दो तरीके हैं, एक हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड है, एक ऑटोट्रॉपिक तरीका, और एक हमारा हेटरोट्रॉपिक तरीका हो गया। ठीक है, तो आज हम लोग केवल बात करेंगे किसके बारे में? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो हेडिंग लगा लो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ से हमारी मेन हेडिंग स्टार्ट हो गई। ऑटो, ये सब न्यूट्रिशन में चल रहा है। मेन हेडिंग क्या थी? न्यूट्रिशन। ये सब न्यूट्रिशन में चल रहा है। ठीक है, और न्यूट्रिशन में हम लोग पहला किसका देख रहे हैं? न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक का देख रहे हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या मोड कह लो, न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो देखो इसके नाम से ही लग रहा है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ, और न्यूट्रिशन मतलब नरिशमेंट। तो खुद का नरिशमेंट करना, अपने आप, खुद का। ठीक, न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है? नरिशमेंट। तो खुद से अपने आप का नरिशमेंट करना, अपने आप फूड बनाना, उसको खाना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, डेफिनेशन इसमें क्या लिखवाना है? डेफिनेशन क्या आएगा? ठीक, यहां तक बात क्लियर हुई। अब देखो, तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इस पूरे अर्थ में एक ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो करता है, वो है प्लांट्स। तो हम लोग किसकी बात करेंगे, किसका एग्जांपल लेकर के इन सब सारी चीज़ों को समझेंगे? प्लांट्स को लेकर के समझेंगे। तो अब यहाँ से अपनी मेन हेडिंग लगा लो, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और ये भी किसके अंडर में आएगा? इसके अंडर में आ रहा है, ये जो आ रहा है न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये आ रहा है इसके अंडर में, इसके अंडर में। ठीक है, हम लोग समझ रहे हैं ऑटोट्रॉपिक मोड को, समझ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स कि कैसे कर रहा है वो। ठीक, अब सबसे पहली कुछ बातें जो तुम लोग को ध्यान रखनी, जो हम लोगों ने जो इतने जो पैराग्राफ जो पढ़े हैं, उन पैराग्राफ से क्या की पॉइंट्स हमें मिले हैं, उन की पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले प्लांट्स, देखो प्लांट जनरली क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं? सिंथेसाइज। देखो यहाँ पर एक वर्ड आएगा सिंथेसाइज। सिंथेसाइज का मतलब प्रिपेयर करना, बनाना। ठीक है, जहाँ पर कोई वर्ड का मतलब नहीं आएगा समझ में तो पूछ लेना। तो प्लांट सिंथेसाइजेस कॉम्प्लेक्स प्लांट्स
synthesizes कॉम्प्लेक्स फूड। सिंथेसाइजेस होगा कॉम्प्लेक्स फूड, लिख लो, चेक कर लेना बाद में ये सही है। कॉम्प्लेक्स फूड ठीक है ना यार, कॉम्प्लेक्स फूड ठीक है। देखो यहाँ पर सिंथेसाइजेस का मतलब क्या है, प्रिपेयर करना। क्या करना, तो लिख लेना कहीं कि SYNTHE, वो SES होगा। क्या है वहां पर, क्या है, SIES है। बताओ क्या है, जल्दी बताओ। SYNTS प्लांट्स ESIEISE सिंथेसाइजेस है ना, SISE, सिंथेसाइज या सिंथेसिस, या सिंथेसिस बोलो इसको, ठीक है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, प्रिपेयर, टू प्रिपेयर, ध्यान रखना, प्रिपेयर करना, एग्जाम का प्रिपेयर नहीं, खाने का प्रिपरेशन। प्लांट सिंथेसाइजेस कॉम्प्लेक्स फूड, तो जनरली ये क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स फूड में क्या, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, ठीक। कौन से प्रोसेस के थ्रू, दे यूज्ड फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, सही है ये, PHOTO SYNTHESIS, फोटोसिंथेसिस, दे यूज फोटोसिंथेसिस process to make their food, ठीक है। अच्छा, तो अब यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम्हारा क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्या बनता है यहां से, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हेडिंग लगा लो, समझते हैं कि ये है क्या। ये जो वर्ड है ना, भाई वो अपना फूड बनाते हैं, कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो देखो जनरली होता क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट होती है, किसमें, केमिकल एनर्जी। सब हम लोग कल ही पढ़ चुके थे, इसीलिए कहते हैं कि जब पढ़ते रहोगे ये सब सारी चीज़ तो लिखने में बड़ा आसान रहेगा। तो जनरली इसमें ऐसे लिख लो, द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, बड़ा ही सिंपल सा बुक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन है, द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी का मतलब क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट, ध्यान रखना, केमिकल एनर्जी का मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट्स मिला। केमिकल एनर्जी दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स, किसके थ्रू, बाय द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, इसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं, बाय द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, बाय द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। और ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट का क्या होगा, कौन सा पार्ट ग्रीन होगा, तो लीव्स। तो लीव्स को फूड फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्लांट्स का जो फूड फैक्ट्री है, मतलब फूड जो प्रिपेयर होता है वो कहाँ प्रिपेयर होता है, केवल और केवल लीव्स में प्रिपेयर होता है, ध्यान रखना, ठीक। तो बाय द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लीव इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस,
जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, समझते चलो, क्योंकि हम ऑलरेडी हम लोग एक बार इन सभी सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। यहाँ तक पहले कर लो, क्लियर करो। हो गया। इसी के नीचे एक और लाइन लगा देना, क्या कि ये जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस रिक्वायर ग्रीन पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। इसी के नीचे लिख देना फोटो इट रिक्वायर, ऐसे लिख दो, इट रिक्वायर मतलब फोटोसिंथेसिस रिक्वायर, इट रिक्वायर पॉइंट वाइज करके लिखा रहे हैं ताकि अच्छा सा डेफिनेशन बन जाए, ठीक है। इट रिक्वायर ग्रीन पिगमेंट, ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, PHYLL कर लेना। बात क्लियर होगी। तो ये हमारा एक कंप्लीट डेफिनेशन हो गया फोटोसिंथेसिस का। अब हम लोग इसका लिख लेते हैं क्या, इक्वेशन। अब यहाँ पर देखो, प्लांट जनरली क्या यूज करता है, रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के फॉर्म में क्या यूज करेगा, वाटर एंड कार्बन डाई। एयर में क्या, एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। अगर हम बोलते हैं एयर, तो एयर में सभी चीज़ें आ जाएंगी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सभी सारी चीज़ें। तो एयर में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो रॉ मटेरियल जो यूज़ करता है, ऐसे आगे लिख लो, इतना पहले लिख लो ताकि ये वाला छुपे ना, पहले यहाँ तक कर लो। चलो, तो यहाँ पर लिख लो रॉ मटेरियल यूज्ड, ऐसे हेडिंग लगा करके, ताकि एकदम अच्छे से ध्यान रहे ना। रॉ मटेरियल यूज, क्या रॉ मटेरियल यूज होता है, H2O एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब O बड़ा बनाना, जितना बड़ा H होगा उतना ही बड़ा O भी होगा, ध्यान रखना, ठीक है। H2O एंड CO2 सभी हम लोग कैपिटल लिखते हैं। तो ये रॉ मटेरियल यूज करते हैं। चलो, अब हम इसका क्या कर लेते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन लिख लो, 6CO2 प्लस 12H2O, यहाँ पर होती है सनलाइट, ठीक है, और क्या होती है, क्लोरोफिल। सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाएगा, देखो 3 चीजें बनाती हैं। पहले तो अपना खाना बनाएगा, मतलब C6H12O6। उसके बाद ऑक्सीजन भी बाहर निकालेगा, ठीक है। H2O ही बाहर निकालता है। यहाँ पर देखो, इसके नीचे लिख देना, मतलब यहाँ पर जगह नहीं है, अगर तुम्हारी जगह होगी तो यहाँ पर लिख देना, प्लस, चलो लिख लो H2O और प्लस O2, ठीक है, ऑक्सीजन। इसको बैलेंस कर लो, इसको बैलेंस कर लो, ये यहाँ पर कर लो 6H2O, और देख लो बैलेंस करने का क्या मतलब है। अभी हम लोग ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है केमिस्ट्री में आएगा, इक्वेशन को बैलेंस करना। मतलब LHS में जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन RHS में होने चाहिए। देखो है क्या, 6 कार्बन यहाँ है, यहाँ पे देखो कितने हो गए, 6 कार्बन। हाइड्रोजन देखो कितने हैं, 12 to the 24, ऐसे काउंट करते हैं, 12 to the 24। हाइड्रोजन देखो यहाँ कितने हैं, यहाँ 12 और 6 to the 12, 12, 12, 24। तो ये होता है बैलेंसिंग का मतलब। तो इसलिए अभी फिलहाल याद ही कर लेना कि ये एग्जैक्टली इतना ही होता है। कोई भी चीज़ गायब मत कर देना, 6 की जगह कुछ और मत लिख देना, ठीक है, 12 की जगह कुछ और मत लिखना, वरना गलत हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो अब यहाँ से ये जो हमारी प्रोडक्ट बनी है कार्बोहाइड्रेट, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोल रहे हैं, अब यही क्या होता है, प्लांट्स यूज करता है एज अ एनर्जी के लिए। जिस भी पार्ट्स को रिक्वायरमेंट होती है उस पार्ट्स में ये कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज भेज दिया जाता है। बात क्लियर हो गई, ठीक है। यही इसका खाना है ना। हर दिन यही खाता बेचारा ये, और ये खा करके हम लोग को डेली ऑक्सीजन देता है, ठीक, यही। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है, कार्बोहाइड्रेट्स बना, तो कार्बोहाइड्रेट्स मान लो अगर ज्यादा बन जाता है तो क्या बताए थे कल, किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में ना। अगर एक्सेस अमाउंट में अगर बन गया है तो प्लांट्स में वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और अगर यही चीज ह्यूमन में बन जाती है तो ग्लाइकोजन बोलते हैं। तो इसको लिख लो अब,
इसका एक डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें लिख लो क्या, द कार्बोहाइड्रेट्स स्टोर्ड, द कार्बोहाइड्रेट्स stored in the form of starch, in the form of starch, कब, जब एक्सेस ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये जो ग्लूकोज बन रहा है ना, ये ग्लूकोज है, कल बताए थे, जब एक्सेस ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन जाएगा तब। तो कब, कौन सी केस में, एक्सेस ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब कलेक्ट हो जाएगा तो किस में बन जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च में, ठीक है। स्टार्च के फॉर्म में क्या हो गया, स्टोर्ड हो गया, ठीक है। सिमिलरली एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन बॉडी, ऐसे ही लिख लो। तो आया तो था वर्ड ये चीज, तो लिख लेते हैं सिमिलरली। और ये तुमको और कहीं मिलेगा भी नहीं, एनसीईआरटी यही है, एक जगह दे दिया काम खत्म, आप उसी को बना करके क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो सिमिलरली एक्सेस ग्लूकोज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी called glycogen। दो बातें ध्यान रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। चलो ये बात हो गई। देखो इसमें तुम लोग को एक जो है फिगर भी तुम लोग को जो दिया गया है ना, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव्स, तो कभी कभी उसका बाय चांस अगर लक अगर मान लो खराब है तो कभी कभी वो क्वेश्चन भी पूछ लेता है ड्रॉ करने के लिए। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव्स का क्रॉस सेक्शन, चलो समझ लेते हैं लीव्स का क्रॉस सेक्शन क्या क्या है, ठीक है। देखो इतना पहले कर लो, मिटाते हैं इनको, हो गया, कर लिया गया इतना।